हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 7th की हनी कॉम का चैप्टर सेकंड ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, और चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि चैप्टर किसके बारे में है। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर। इसमें जो तापी है ये मद्रास की लैंग्वेज में जो है ग्रैंड मदर को कहा गया है, था ग्रैंड फादर को कहा गया है। तो मृदु जो है एक छोटी लड़की जो बड़ी हो रही है मद्रास में यानी चेन्नई में अपने दादा दादी के साथ रहते हुए। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर के समय तापी उसे ले जाती है उसकी आंटी रुक्मणी के घर उसे मिलाने के लिए, यानी उसके कजिन्स लाली, रवि और मीना से। तो देखिए आगे क्या होता है। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, यानी एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रेस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना दौड़कर घर से बाहर गए और रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, इंतज़ार करो या रुको, मुझे मेरे जो स्लीपर्स हैं वो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने कहा। सी, उनको रोकते हुए कहा। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने उनको बाहर निकाल दिया बड़े अच्छे से एक पेयर यानी एक जोड़े बड़े बड़े ब्लैक कलर के जो स्लीपर्स थे उनके पास। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, यानी ब्लैक कलर के थे लेकिन डस्ट जो हैं वो एक्चुअली कैसे हो गए थे, ग्रे कलर के दिखाई दे रहे थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ही स्लीपर। तुम देख सकते थे उन पर स्पष्ट रूप से हर एक यानी उंगलियों के निशान स्लीपर्स के फ्रंट पार्ट पे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी थिन एंड रेस्टिंग स्किनी टोज, जो दुबले पतले। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज, जो मार्क्स थे वो दो बड़े पंजों के थे। वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी, जो लंबे और पतले थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बीटरबेरी बुश। मृदु ने डिडंट हैव मच टाइम, ज़्यादा समय नहीं लिया सोचने का उन स्लीपर्स के बारे में कि वो किसके थे, क्योंकि रवि ने उसे घसीट लिया था, खींच लिया था पीछे के आंगन में, जहाँ पे बिहाइंड ए थिक बीटरबेरी बुश, यानी किसके पीछे, एक बीटरबेरी यानी बेरी के जो बुश झाड़ियाँ हैं उनके पीछे उसे खींच लिया। देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। वहाँ पे इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन, यानी एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर लाइनें बनी हुई थी। कहता कि सैकिंग बोरे की तरह, और जो मिट्टी से भरा हुआ था, और उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, वो लेटा हुआ था जो दूध पी रहा था कोकोनट से हाफ सेल, यानी जो कोकोनट जो नारियल होता है, जो उसका बाहर का जो हार्ड कवर होता है, उसका जो आधा पार्ट था उसमें मिल्क था जो उससे दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये मिला गेट से बाहर आज सुबह ही वॉज मीविंग एंड मीविंग पुअर थिंग, वह बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था, बेचारा बच्चा। सैड मीना, यानी मीना ने कहा कि बेचारा सुबह सुबह म्याऊ म्याऊ कर रहा था। इट्स ए सीक्रेट, यह एक गुप्त बात है, यह रहस्य है। एम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। अम्मा कहती है कि जो पाती है हमें छोड़ फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस, वो इसे छोड़ देगी पद्दू मामा के घर यदि वह जान जाती है कि हमारे पास एक कैट है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। मतलब हमेशा जो लोग हैं वो लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं या हमेशा से कहते आ रहे हैं कि दयालु बनो एनिमल्स के प्रति, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। रवि ने कहा, फिर वो चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं कि डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, किस गंदे जानवर को यहाँ मत लाना या मत लाओ, इस तरह से वो कहते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द
कीटन, क्या आप जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है थोड़ा सा भी दूध किचन से लेना। पाती saw me with a glass in my hand just now। पाती ने मुझे देख लिया था, यानी दादी ने मुझे देख लिया था ग्लास को मेरे हाथ में अभी अभी। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री। और मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी लुकड एट मी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू थिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। यानी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ, तो कहते हैं मुझे उसमें से ज़्यादातर पीना पड़ा उस दूध में से, क्योंकि उसे मुझ पर शक हो गया था। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक। फिर वह चाहती थी कि वो जो बर्तन था, टम्बलर मीन्स यहाँ पे बर्तन है, वो चाहती थी कि मैं उस बर्तन को वापस रखूँ। पाती आई वॉश इट माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। पाती मैं खुद इसे साफ कर दूंगा। आपको क्यों इस ट्रबल में पड़ना चाहिए, या आपको क्यों इसका कष्ट उठाना चाहिए। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया। आई हैज टू रन एंड प्योर द मिल्क। मुझे वहाँ से भागना पड़ा और उसे उंडेलना पड़ा। मिल्क इन टू दिस कोकोनट सेल। कहते मुझे भागना पड़ा वहाँ से, और ये जो दूध है इसे मुझे कोकोनट सेल में डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। कहता फिर मुझे वहाँ वापस जाना पड़ा और उस बर्तन को धोया एंड पुट इट बैक, उसे वापस रख दिया। बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, तब तक वो उसे और ज़्यादा शक हो या वास्तव में वो समझ जाए, उससे पहले मैंने वो बर्तन वहाँ वापस से रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रान। नाउ अब वी हैव टू थिंक ऑफ, अब हमें सोचना पड़ता है कोई दूसरा तरीका। महेंद्रान यानी उस कैट का नाम है। कहता है उस महेंद्रा कैट को पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए मुझे कुछ और तरीका सोचना पड़ता है। महेंद्रान, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रान। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु कहता है काफ़ी इम्प्रेस हुई, प्रभावित हुई। क्या कहती, क्या महेंद्रान, इस छोटी कैट का नाम जो महेंद्रा है। इट वॉज ए रियल नेम, ये एक वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। ये वास्तव में जो नाम था, कहता है ये वास्तविक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट, यानी एक क्यूट एक किटी का होना चाहिए नाम, कहता वैसा नहीं था, ये एक वास्तविक नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पुलवा पुणे। वास्तव में उसका जो नाम है वो महेंद्र वर्मा पल्व पुणे है। MP पुणे फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, यदि आप चाहो तो उसे MP पुणे भी कह सकते हो शॉर्ट में। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह जो है कैट का, यानी जो कैट है ये ही है, मेल है, तो कहते हैं जो कैट की है ये एक सबसे अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट दिस हिज फर, ठीक उसकी, कहता है अभी उसके फर को देखो, उसके बालों को देखो। लाइक अ लायंस मेन, वह बिल्कुल जो लायंस मेन, जो लायन के गर्दन पे जो बाल होते हैं, कहता है ठीक उसके जैसे हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंसेंट पलवा किंग्स वॉच, डोंट यू। और कहते हैं तुम जानते हो जो अम्लम कि क्या अम्लम यानी प्रतीक था प्राचीन पल्लव वंश के, यानी राजाओं का जो है वो प्रतीक था, वो क्या था। डोंट यू, क्या आप नहीं जानते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मृदु, और फिर वह मृदु की ओर देखने लगा। मृदु गिगल्ड, मृदु जो है स्माइल करने लगी, हंसने लगी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, कहता आपको क्या लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है थोड़ा इंतजार करो। आई विल शो यू सम टाइम, मैं आपको दिखा दूंगा कुछ टाइम में। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो क्लियर हो गया है कि आप कुछ भी नहीं जानती हिस्ट्री के बारे में। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, आप कभी महाबलीपुरम नहीं गई या कभी गई हो। ही सैड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यात्मक तरीके से कहा। वेल देन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई सॉ ए स्टेचू ऑफ हिज थाथास एटसेट्रा एक्सेट्रा। यानी वो है, अब बताना शुरू करता है, क्या कहते हैं कि ठीक है हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम गई थी, मैंने देखी एक स्टेचू यानी एक मूर्ति, इसके यानी इस कैट के दादा के दादा के दादा के दादा के, यानी उसके पूरे एंसेंट का था, कि कहने का मतलब ये है कि जो उसके पूर्वज हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या कहता है तमिल में, यानी थाथा बोलते हैं तो, और क्या था कि उन्हीं का ये वंशज है। फैक्ट इज महेंद्रान हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंसेंट कैट, कहता है फैक्ट इज, और तथ्य ये है कि जो ये महेंद्रा कैट है यहाँ पे, कहते हैं ये डिसेंडेंट है, उसकी वंशज है
उसी की सेम उसी एंसेंट कैट की जिसकी वो स्टेचू बनी हुई है। एक क्लोज रिलेटिव, यानी वहाँ पे महाबलीपुरम में क्या है कि जो लाइन है एक जिसकी जो स्टेचू बनी हुई है, क्योंकि जो ये पल्लव वंश हैं उनका क्या कहता है कि वो एम्बलम है, उनका प्रतीक है, और उसी की जो डिसेंडेंट है या वंशज है ये कैट है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लाइन। एक क्लोज रिलेटिव कहता है इसका एक बहुत ही पास का रिश्तेदार, साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से कहता है कि स्पीकिंग कहा जाता है या कहा गया, ऑफ नन अदर देन द लाइन कहता कोई नहीं है, यानी साइंटिफिकली भी ये कहा जाता है कि इसका कोई और नहीं, इसका जो है एक लाइन की ही है इसका क्लोज रिलेटिव। द पल्वा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्वा डायनेस्टी तथा पल्लव लाइन जो है पल्लव वंश का जो लाइन है शेर है वो इसका पल्लव वंश का एम्बलम है, उसका प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बस, और भी कहता गया वॉकिंग अराउंड द बीटरबेरी बस यानी घूमते हुए उस बीटरबेरी बस के उन झाड़ियों के इर्द गिर्द, वेविंग एट ट्विग अप एंड डाउन टहनियों को, ट्विग मीन्स ब्रांचेज यानी टहनियों को ऊपर नीचे करते हुए, हिज आइज स्पार्कलिंग उसकी आंखें चमक रही थी और वे सब बातें कह रहा था। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो कैट है ये वंशज है किसी और की नहीं बल्कि महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर शिप्ड कैट्स इन एंसेंट इजिप्ट। और कहते यदि आप चाहो तो मैं आपको इसका याद दिलाता हूँ, वे पूजी जाती थी, यानी जो कैट्स हैं वो पूजी जाती थी प्राचीन इजिप्ट में, मिस्र देश में भी। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। कहते वो कितना पसंद करता था अपनी खुद की ही बातें सुनना। मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने डिमांड की या कहा वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कहता और क्या है जो उसे करना होता है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेस्ट या दैट इज इट। आई एम टेलिंग यू, फिर क्या कहता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये डिसेंडेड यानी वंशज है इजिप्ट की कैट की, जो गॉड था, गॉड नो यानी कोई गॉड नहीं यानी गॉडेस थी, बेस्टेड या दैट इज इट, और कहता है ये वही है। सो तो फिर क्या, वेल डन वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पलवा ships and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran MP Pune here. He shrieked very pleased with himself. फिर क्या कहता है, भी कहता ठीक है वन ऑफ डिसेंडेंट्स, कहता उनके जो वंशज थे पूर्वज थे उनमें से कहता एक जो है कैट गोडेस छुप करके कहता कि आ गई थी पल्लवों की शिप में। एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी की जो वंशज थी वो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी जिसकी डिसेंडेंट और उसकी वंशज है ये महेंद्रान है। रवि फॉरेस्ट ट्विग, रविग ने टहनी को हिलाते हुए महेंद्रान के ऊपर कहा। एम्पी पुनाई हियर, ये एम्पी पुनाई यहाँ है। ऊ इक यानी उस कैट को बोलता है, आवाज़ निकालता है। ही स्ट्रिक्ट फिर वह चीखा, एक आवाज़ उसने निकाली। वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, अपने आप में बहुत खुश होते हुए। महेंद्रान लुकड अप अलार्म्ड, अब महेंद्रान है उसने ऊपर की तरफ देखा और थोड़ी सचेत हो गई। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल, वह जो है अभी शार्पनिंग यानी पैने कर रही थी अपने पंजे को कोकोनट सेल के किनारे से। बट वर्स देन रवीज अ फुल वूप ही वॉज ए क्रिच फ्रॉम द विंडो, फिर कहता उससे भी रवि की उस अजीब उफ एक की आवाज़ से भी कहते एक अजीब आवाज़, उससे भी बदतर आवाज़ है, क्रिच की साउंड है वो सुनाई दी फ्रॉम द विंडो खिड़की से। वॉट ए वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ थी। ऑफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, एम्पी पुनाई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। मृदु जो है वो चौंक गई थी, एम्पी पुने है वो भी डर गई थी, डर कर भाग गई। ही स्टैंडिंग ऑन एंड he bounced up and scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। वो कहता वो हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो पूछ के जो बाल थे कहता है कि वो क्या हो गए, वो खड़े हो गए थे और वह उसने छलांग लगाते हुए वह वहाँ से भागी। बम्बू ट्रे यानी बांस की
लकड़ियों की तरफ जहाँ पे रेड मिर्ची जो है सुखा रखी थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, यानी जो वहाँ पे बाहर रखी गई थी मिर्ची को सुखाने के लिए, उसके ऊपर से छलांग लगाती हुई वहाँ से भागी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, अपनी आप को छुपाने की कोशिश करते हुए इसके नीचे। ही टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्ची जो है अपने ऊपर भी फेंक ली। जब उसके ऊपर छलांग लगाई तो उछल कर उस पर भी गिर गई थी। मियाओ, ही हाउल्ड मिजरेबली, उसने एक अजीब तरीके से म्याओं की साउंड निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, लेकिन जो क्रीचिंग की साउंड थी वो बढ़ती जा रही थी, यानी आगे आगे और आ रही थी। वट इज़ दैट नॉइस, वो आवाज़ किसकी थी, किसकी है? सैड मृदु, मृदु ने कहा। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रेंटेड रवि, रवि ने कहा गुर्राते हुए कहा कि वह जो आवाज़ है, जो वो लाली वायलिन बजाना सीख रही है, उसी की आवाज़ है। सी शैल नेवर लर्न ए थिंग, वो कभी एक भी चीज़ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग। म्यूजिक मास्टर जो हैं जब बजाते हैं तो कहता एक ट्रेन की विजिंग साउंड की विजिंग की तरह, कहता कि जैसे ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर, तो कहते बिल्कुल उसकी तरह से उसकी जो आवाज़ है वो आती है, उसकी तरह बहुत अच्छे से नोट्स वो गाते हैं। जबकि जो लाली है वो इसी तरीके से हमेशा आवाज़ निकालती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी हमेशा उस पटरी से नीचे उतर जाती है पूरी तरह से, यानी ठीक से एक लाइन भी नहीं गा पाती वो। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसन यही कंप्लीट होता है, और सेकंड कॉम्प्रिहेंसन की आपका जो नीचे लिंक दी हुई है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।